गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम चैप्टर कर रहे हैं हमारे यहाँ पे डेप्रिसिएशन का, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, आपके रेस्पॉन्सेज मिल रहे हैं कमेंट बॉक्स के अंदर में भी। क्वेश्चन नंबर जो आपको दिए थे हम लोगों ने, अब आगे बढ़ाते हैं। डेप्रिसिएशन के अंदर ही बेटा हम लोग SLM मेथड कर रहे थे, मैं आपको याद दिलाऊं। और इसी सीरीज के अंदर में ये हमारी 4th वीडियो यहाँ पर आ रही है बेटा। इसी सीरीज के अंदर हमारी ये 4th वीडियो हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं और उसको हम समझाएंगे कि किस तरीके से हम इन पार्ट्स को करते हैं। 4th वीडियो में समझेंगे इनको बेटा। यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे बेटा, एक बहुत ही आसान क्वेश्चन लेके आएंगे। वो है इलिस्ट्रेशन नंबर 3 है, जो हम लोगों ने छोड़ दिया था। अब हम उसको कवर कर रहे हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 था, उसको हम कवर कर रहे हैं बेटा, और आपको समझाएंगे कि कैसे वहाँ पे मशीनरी अकाउंट को हम क्या करेंगे बेटा, प्रिपेयर करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, वो है इलिस्ट्रेशन नंबर 3 जो हमारा है, वो बुक का है। पेज नंबर है 14.10, आपको नज़र आ रहा होगा 14.10 पे है। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किए थे SLM में। रामा ब्रदर्स, ये ब्रोज नहीं होता है बेटा, रामा ब्रदर्स होता है। रामा ब्रदर्स ने परचेज़ की एक मशीनरी अक्टूबर 2016 में, वेरी गुड, एट ए कॉस्ट ऑफ 1,50,000, 1,50,000 की कॉस्ट पे, और स्पेंड 10,000 फॉर ऑन इस इंस्टॉलेशन। उसकी इंस्टॉलेशन पे 10,000 रुपये खर्चा हो गया, ठीक है। मशीन 160 की पड़ गई। रिलाइजेबल वैल्यू और द स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ इट एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर इज एस्टिमेटेड 10,000। कई बातें कह दी इसने, रिलाइजेबल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू हम बोलते हैं, सैल्वेज वैल्यू भी बोलते हैं, कि जब उसकी लाइफ है 10 साल की, यानी कि उसकी लाइफ 10 साल की है, उसको 10 साल में बेच दिया। बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, कि 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती हैं। शो करना है मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट नॉर्मली एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, तो हमारा फोकस किसके ऊपर होगा, खाली मशीनरी अकाउंट बनाना है हमें। कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए। यहाँ आपने देखा कमाल की बात, यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं है, कितना % डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ये नहीं दे रखा। बस उन्होंने यहाँ बता दिया है कि ये चीज़ें डिटेल हमारे पास हैं रामा ब्रदर्स की। तो यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकाल लेंगे। आपको याद होगा, आपको सामने नज़र भी आ रहा है कि फॉर्मूला लगाएंगे, एनुअल डेप्रिसिएशन का कॉस्ट ऑफ एसिड्स माइनस एस्टिमेटेड रिलाइजेबल वैल्यू। देखो यहीं से निकाल देता हूँ, हमारे एसिड की कॉस्ट कितनी है, यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा निकल के कितना बेटा, 1,50,000 प्लस कितना बेटा, कितनी इंस्टॉलेशन का खर्चा है, 10,000 रुपये, और स्क्रैप वैल्यू कितनी है, स्क्रैप वैल्यू को माइनस करते हैं, आपको फॉर्मूला मालूम है, 10,000 माइनस करेंगे अपॉन लाइफ। लाइफ कितनी है, 10 ईयर है, 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 से ये कट गया था, तो आ गया 1,50,000 अपॉन 10। तो हर साल हमारा कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, पूरे साल का 15,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगेगा। और हमें मशीनरी अकाउंट 3 साल के लिए बनाना है, तो कैसे बनाएंगे मैं आपके सामने बता रहा हूँ। यानी कि यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ नॉट गिवन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ नॉट गिवन। तो इस तरह से करते हैं सवाल, ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पे आपको गिवन नहीं है। मैंने इसलिए बाद में क्वेश्चन लिया है ताकि बड़े क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन हमारे आसानी से कैलकुलेट हो जाते हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ गिवन नहीं है, तो कैसे करें। यानी कि हमेशा से हम लोगों ने एक परंपरा बनाई है क्या, कि एक हम लोग नंबर लाइन बनाते हैं। यहाँ पे आपने यहाँ मशीन ख़रीदी है, एक जो मशीन ख़रीदी है वो ख़रीदी है कितने की बेटा, आपने मशीन ख़रीदी है 1 अक्टूबर 2016 को, यानी जो मशीन ख़रीदी है 1,60,000 की। मैंने सारे खर्चे वर्चे यहाँ पे ऐड कर दिए हैं यहाँ पे। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है SLM मेथड से। अब रेट नहीं दे रखा, रेट नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, किताब है 31 मार्च को। तो पहले मैंने वर्किंग नोट निकाल के डेप्रिसिएशन निकाल लिया। अभी आपने देखा यहाँ पे इसका डेप्रिसिएशन निकाला, 1,50,000 प्लस 10,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 10, ये 15,000 डेप्रिसिएशन आ गया। इसको बोलते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन बोलते हैं। एनुअल का मतलब पूरे साल में जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितना लगेगा आपका, 15,000 रुपये का यहाँ पे डेप्रिसिएशन यहाँ पे लग जाएगा आपका। इस बात का आप क्या रखेंगे बेटा, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो बस अगर एक साल का 15,000 है तो 6 महीने का कितना लग जाएगा आपका, यस 7,500 हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना इसका 6 महीने का। तो यानी कि अब यहाँ पे हमारी गाड़ी चल रही है, गाड़ी में कोई चढ़ ही नहीं सवारी, यहाँ पे गाड़ी रुकेगी बीच में, एक बार गाड़ी हमारी यहाँ रुकेगी बीच में, और एक बार गाड़ी हमारी यहाँ रुकेगी। यानी कि ये 31 मार्च 2017 को गाड़ी रुकेगी हमारी। बड़े बड़े स्टेशन, अम्बाला आ गया, ये हमारा क्या आ गया, यस लुधियाना आ गया, और ये हमारा क्या पहुँच गया दरबार साहब
अमृतसर पहुंच गए हम लोग 17, 18, 19। तो ये हमें अकाउंट यहाँ पे बनाने हैं, तो कैसे बनाएंगे तो हम लोग देखते हैं। अकाउंट बनाने का तरीका बिल्कुल वही होगा, मैं आपको समझा देता हूँ। बिल्कुल मशीन अकाउंट वैसे बनेगा। यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रीशिएशन गिवन नहीं था, बात ये ध्यान देखने की है यहाँ पे। तो जैसे हम लोगों ने पहले बनाया है उसी तरीके से आगे यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे बेटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेडिंग आएगा क्या बेटा, मशीनरी अकाउंट। सर 3 साल के क्यों मानते हैं? जनरली 3 साल के मांगे जाते हैं क्योंकि 2 साल का छोटा हो जाता है और 4 साल का अकाउंट बहुत बड़ा हो जाता है। इतना ही आपका अकाउंटिंग का कंसेप्ट हमें चेक करना होगा। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। तो अब यहाँ पे शुरुआत करी हम लोगों ने बेटा। यहाँ पे सबसे पहले हमने मशीन ख़रीदी है कब, 1 अक्टूबर 2016 को टू बैंक। चाहे तो आप 160 भी लिख सकते हैं या 150 एक लिख दो, टू बैंक करके 10,000 अलग लिख दो, या आप एक साथ लिख दीजिए। मैं तो हमेशा कहूँगा 1 लाख एक साथ लिख दो तो ज़्यादा बेटर है। अभी हमने बुक को फॉलो कर लिया, एक साथ ही आप लिख देंगे आगे से कितना, 1,60,000 रुपये। अब चलिए जी, अब कोई मशीन न खरीदी है न बेची है, कब तक, 31 मार्च 2017 तक। अब डेप्रीशिएशन लगेगा। सर ये अक्टूबर में ख़रीदी थी, बस ठीक है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि कितने महीने का डेप्शन लगेगा, ये 6 महीने का लगेगा। सर 15,000 पूरे साल का, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा? सर जी इसका तो आधा कर लो, 15,000 का 6/12 कर लो, कितना आ जाएगा बेटा, 7,500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7,500। दिस इज़ वेरी वेरी इजी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 31 मार्च 2017, पहले भी करते आ रहे हैं, आपको लॉजिक ही बताया था एंट्री के थ्रू, 7,500। अब इस अकाउंट को क्या करना बनता है बेटा, यस बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये हम क्लोज़ करेंगे। ये कितना आ गया बेटा, 160। ये भी कितना आ गया, 160। ये बैलेंस आ जाएगा 1,22,500। ये बैलेंस हमारा कैरिड डाउन बैलेंस आ गया, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया 31 मार्च 2017 का। यानी कि यहाँ परसेंटेज नहीं लगी। यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर लिया। अब क्या लिखाएंगे, ये आ जाएगा 1 अप्रैल 2017 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये बैलेंस आ जाएगा 1,52,500 रुपये का बैलेंस आ जाएगा, और आ जाएगा 31 मार्च 2018 को बाय डेप्रीशिएशन। तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का मतलब इसी पे लगेगा। जो हमारी मशीन थी हमने निकाला था, पूरे साल का डेप्शन 15,000 है, तो सेम यहाँ पे कितना डेप्शन आ जाएगा बेटा, 15,000 आएगा। पिछली बार कम क्यों कर दिया, क्योंकि वो 6 महीने का मेरा डेप्रीशिएशन था, 15,000 जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, 31 मार्च 2018 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करके कितना आएगा, निकालना पड़ेगा बैलेंस, तो वो हमें बेटा ये आ गया 1,52,500। सर यहाँ टोटल नहीं लिखते, यहाँ भी टोटल नहीं लिखते, अंडरस्टूड है बेटा, अब हमारी हैबिट हो चुकी है, स्टार्टिंग में समझाने के लिए बताया था। 1,52,500 में से 15,000 को माइनस करो, ये आ जाएगा 1,37,500 रुपीज़ आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जो बैलेंस है वो 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा कितना, 1,37,500 का हमारा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। और यहाँ पे फिर से 31 मार्च 2019 को लिखेंगे बाय डेप्रीशिएशन करके कितना लिखेंगे, यस 15,000 लिख देंगे। और उसके बाद इसको क्लोज़ करेंगे 31 मार्च 2019 को ही बाय बैलेंस कैरिड डाउन आएगा, कितना आ जाएगा बेटा, 137,500। 137,500 में 15,000 माइनस करो आप, कितना आता है देखते हैं ज़रा। ये आ जाएगा 1,22,500 आ गया, 122,500। अब जो एक क्लोजिंग बैलेंस है अगले महीने का क्या बन जाएगा, यस 1 अप्रैल 2019 का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा। ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1,22,500 रुपीज़। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। मैं चाहूँगा कि आप चाहें तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का आप ले सकते हैं बेटा। ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर हम लोगों ने 3 करा। तो इस तरीके से हमने SLM के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। अब मैं आपके कुछ अनसोल्ड क्वेश्चन है वो केवल डिस्कस कर रहा हूँ, जहाँ आपको डिफ़िकल्टी होगी वो आप मुझसे पूछ लेंगे बेटा। समझते हैं बेटा अनसोल्ड क्वेश्चंस को भी कैसे करना है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 है हमारा। ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 हम क्या लेके आएंगे बेटा,
हम बाद में लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट है, तब हम लेके आएंगे। तो मैंने हैश लगा दिया, इसको हम बाद में करेंगे। अगर आपके स्कूल में कराया जाएगा तो ही करेंगे, कई स्कूलों में नहीं कराते हैं, लेकिन हम तो हमारे स्कूलों में ज़रूर कराते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, तो इलिस्ट्रेशन में 4 हम बाद में करेंगे, 5 हम कर चुके हैं, इलिस्ट्रेशन में 6 है वो आप खुद करेंगे। जो डिफ़िकल्टी एरिया होगा आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को यहाँ हमें समझना है और कुछ नहीं है। यस, ये बहुत 7 हम कर चुके हैं। इलिस्ट्रेशन में 8 को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फिर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन पे डिपेंडेंट है, जो हम लोग अभी लास्ट में करेंगे। इस टॉपिक को जरूर करेंगे हम लोग, लेकिन लास्ट में करेंगे। सेम इलिस्ट्रेशन नंबर 9 है, ये भी प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन पे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इसको हम बिल्कुल लास्ट में करते हैं वाले टॉपिक को हम लोग बेटा। ठीक है, इलिस्ट्रेशन नंबर 10 है, फिर से एक इसके ऊपर है, आपने देखा है, आपको नज़र आ गया होगा वर्ड प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन आ गया होगा नज़र। ये भी हम लोग क्या करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये करेंगे हम बाद में जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट लेके आएंगे, क्योंकि पहले हम लोग क्या करते हैं, केवल बेसिक वाला पार्ट ही यहाँ पे बेटा कवर कर रहे हैं। आगे चलते हैं, उसके बाद हमारा WDV मेथड शुरू होगा, वो अब हम लोग अगली वीडियो नंबर जो 5 लेके आएंगे, जो वीडियो नंबर 5 लेके आएंगे, वहाँ पे हम इसको कंसेप्ट को कवर करेंगे। लेकिन अब मैं आपको कुछ काम बताने वाला हूँ, इस पेज को नोट कर लीजिए ढंग से, यानी कि 14.48 पेज को आप नोट कर लीजिए। और आप इसको नोट करने के बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं हल्का सा आपसे सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आप इनको प्रैक्टिस के अंदर करेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपसे सॉल्व नहीं होंगे क्वेश्चन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन हम लोगों ने किए हैं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। आई थिंक सो ईजिली कर सकते हो। परचेज 96,000 है, स्पेंड 24,000 की है, रिपेयर इंस्टॉलेशन चार्जेज हैं, एस्टिमेटेड लाइफ 4 ईयर की है, रेजिडुअल वैल्यू 72 अभी भी हम लोगों ने किया है। या एनुअल डेप्रिसिएशन और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आप निकाल सकते हैं, तो लिस्ट नंबर 1 हो जाएगा। फिर भी कोई डाउट्स होंगे तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अप्रैल 2016 में एक मशीनरी खरीदी है, फिर स्पेंड कर लिया 50,000, तो आप मशीन की कॉस्ट कितनी मानेंगे, 4,50,000 ही मान लेंगे, जैसे हम कहते हैं ऑन इंस्टॉलेशन। एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, 10 ईयर है। आफ्टर भी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है, 50,000 है। फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू द फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ये हम लोगों ने किया है। एंड प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स। ये आज जो इसी वीडियो की स्टार्टिंग जो हम लोगों ने करी थी, उसके अंदर में सेम हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया है, एनुअल डेप्रिसिएशन निकाल देंगे। थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे सेम है, मशीनरी 55,000 की परचेज़ की है, एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है, 10 साल की है, और 5,000 की बिक जाएगी, तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, 55,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाई 10। अच्छा, एक मशीन और ख़रीद ली है अक्टूबर 18 को, 9500 की है, दूसरी 8400 की है, और दोनों की रेजिडुअल वैल्यू दे रखी है, तो दोनों का डेप्रिसिएशन भी इसी फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे और फिर उसको हम अप्लाई कर देंगे स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर में। तो बहुत आसान है, क्वेश्चन भी करके देखना। क्वेश्चन नंबर 4 है, छोटा सा है लेकिन मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 करने लायक है। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, एक सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज करिए 40,000 रुपये की, और उस पर स्पेंड कर दिए 10,000 रुपये। ठीक है, तो यानी कि मशीन की वैल्यू हम 50,000 मान लेंगे। ठीक है जी, जब दिखाएंगे फिर परचेज कर लिया एडिशनल मशीनरी, कोई दिक्कत नहीं है। रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ द मशीनरी, ये इस अकाउंट के अंदर में नहीं आएगा ये वाला अमाउंट, क्योंकि रिपेयर कराइए, रिपेयर कराने से मशीनरी की कॉस्ट नहीं बढ़ती है, तो इसको यहाँ पे क्या करना है बेटा, आपको इग्नोर करना है, यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे। और डिप्रिशिएट करेंगे मशीन को 10% से। नॉर्मल क्वेश्चन है, इन्होंने भी दिया है अमाउंट स्पेंड और रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ द मशीनरी 3,000 ऑन 31 दिसंबर इज़ रेवेन्यू नेचर एंड नॉट ऑफ कैपिटल नेचर, तो इसको हैंस नॉट बीन डेबिटेड टू द मशीनरी अकाउंट। आगे चलते हैं, ये 5वां सवाल है, ये छोटा सा सवाल है, इसके अंदर में आपको केवल कैलकुलेशन करनी है। डेप्रिसिएशन पूछा है आपसे कितना होगा, बुक वैल्यू पूछी है, और यहाँ पे गेन और लॉस पूछा है, जो सिंपल हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। ये करके देख लेना आप, कहीं दिक्कत नहीं आएगी इसमें। 6 क्वेश्चन जो है ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये मेरे को बड़ा मेरा फेवरेट भी है ये। आप इसको ज़रूर करना है इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें काफ़ी कैलकुलेशन है। मशीन खरीदी है 240 की, 10,000 का खर्चा है, तो मशीन आपको 2,00,000 और 50,000 की बढ़ गई है। फिर अक्टूबर में एक मशीन और ख़रीद लिया, आप टाइमलाइन बना लेना। अक्टूबर 2017 को मशीनरी परचेज करी है, जो पहली वाली को भेज दिया है, और एक नई मशीन और ख़रीदी है। ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर करना, बहुत बढ़िया है। और यहाँ 4 सालों के लिए अकाउंट बनाना है बेटा। 5% में स्ट्रेट लाइन मेथड है, आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये भी ज़रूर करना बेटा। ये भी क्वेश्चन करने वाला है 7th, जो वैन वाला क्वेश्चन है। एक वैन परचेज करी है 60,000 की, 5,000 का खर्चा कर दिया है,
65 पे पड़ गई है। अक्टूबर में एक वैन और ख़रीद ली है। फर्स्ट जो वैन ख़रीदी थी 45,000 की, वैन कॉस्टिंग और परचेज ऑन सेम डेट। पहली वाली मशीन को बेच दिया है, वैन को बेच दिया, नई वैन ख़रीद लिया। बड़ा प्यारा सवाल है। इसे आपकी यानी कि आंसर मैच ना करें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हमें, हम बताएंगे आपको कहाँ आपकी गलती हुई है। तो उन्होंने छोटी छोटी कैलकुलेशन भी दे रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी है। 5 मशीनें खरीदी है, ध्यान रखेंगे 5 मशीनें खरीदी हैं तो बस मल्टीप्लाई कर देना, टोटल कितनी वैल्यू हो जाएगी, 3 लाख रुपए की हो जाएगी। एक मशीनरी हमने 8,000 के लॉस से बेच दी है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे सेलिंग प्राइस भी निकल जाएगी। मान लो उसकी वैल्यू निकल के आ रही है, बुक वैल्यू निकल के आ रही है 4,000 फॉर एग्जांपल, या 11,000 निकल के आ रही है। 11,000 तो 8,000 के नुकसान में बेच दी, इसका मतलब ने 3,000 बेच दी है, 3,000 में बेच दी। अब करके देखेंगे तो आपसे हो जाएगा। सेकेंडरी मशीन, दूसरी मशीनें बेच दी है, 2 मशीनें बिकी हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। या आप यहाँ पे, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 4 साल के लिए करना है, अच्छा क्वेश्चन है, ज़रूर इसको ट्राई करना मैं कहता हूँ। ठीक है, ये भी मस्ट वॉच क्वेश्चन है, ये जिन पे मैंने ऐसे टिक लगाए हैं वो मस्ट वॉच क्वेश्चन हैं आपके, यानी कि 6, 7 तो बिल्कुल बिल्कुल करना है। 8वां भी अच्छा सवाल है, ये वाला का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 8, 9th है, ये क्वेश्चन आपको हम कराएंगे अभी इस तरह के, आप ट्राई करके देखना। जुलाई में मशीन ख़रीदी है 30,000 रुपये की यहाँ पे, और यहाँ पे 20,000 रुपये की मशीन और आपने ख़रीद ली है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात थी कि अप्रैल 2017 को जो मशीन बेची है उन्होंने, पहली वाली जो ख़रीदी थी, उसका केवल 1/3 पार्ट बेचा है, यानी पार्ट ऑफ द मशीनरी बेचा है। आप इसको करके देखना, नहीं होगा तो हम कराएंगे। इस तरह के क्वेश्चन मुझे आपको ज़रूर कराने हैं, जो आगे आने वाली वीडियो में हम ज़रूर कराएंगे आपको। 9th क्वेश्चन, क्योंकि पार्ट मशीनरी का सेल होगा तो कैलकुलेशन कैसे होगी वो हम समझेंगे। तो उसके अंदर यही बता रखा है, बाकी तो सेम ही था। यहाँ पे डिस्कस करने से ये हो गया कि क्वेश्चन आप करेंगे, आप वादा करेंगे अब हमसे। ठीक है, 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, मैं करा देता हूँ। छोटा सा पंच है इसमें। 20,000 की मशीन है, 3,000 रुपये खर्चा कर दिया, 23 की पड़ गई है। फर्म परचेज न्यू मशीनरी, 12,000 की और ख़रीद ली है। मशीनरी जो खरीदी थी वो 8,000 की बेच दी है। फिर एक नया प्लांट खरीदा बेटा, कितने का खरीदा, वो इंस्टॉलमेंट में ख़रीदा, तो 5,000 की इंस्टॉलमेंट एक गई, 6,000 की गई, 5,500 की गई है। तो उसके अंदर में बेटा इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड था। अब तीनों को ऐड करते हैं तो 5 और 6 15, 16,500 रुपये। लेकिन इसमें से 1,500 रुपये आप माइनस कर देना और मशीन की कॉस्ट 15,000 रुपये दिखाना। और इन दोनों डेट्स को नहीं देखेंगे, पहली डेट पे ही हम लोग मशीनरी को रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि मशीन हमारे पास आ गई थी 1 जुलाई 2017 को। यानी कि इस पूरी कहानी का मतलब क्या है कि 1 जुलाई 2015 को एक नई मशीन खरीदे, कितने रुपए की, 15,000 रुपये की। बाकी वो 10% का डेप्रिसिएशन है एज यूजुअल, जैसे हम करते आ रहे हैं उस हिसाब से इसको आप कर लेंगे। ठीक है, आगे यानी कि 15,000 रुपये का लेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस आर ऑफ रेवेन्यू नेचर एंड नॉट ऑफ कैपिटल नेचर। 11वां सवाल है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये वही इस तरीके से है, यहाँ पे भी रेट नहीं दे रखा है। शिवम एंटरप्राइजेज़ ने सेकेंड हैंड मशीन 52 की ख़रीदी है, ये सारे खर्चे हैं, सारे ऐड कर देंगे, 60,000 की पड़ जाएगी। जब खरीदते हैं तो ब्रोकरेज को प्लस कर देंगे। मशीनरी विल हैव स्क्रैप वैल्यूज़ 6,000 रुपये, इससे डेप्रिसिएशन आ जाएगा, 10 साल की है। रिपेयर एंड रिन्यूअल अमाउंट टू 2,500 पर, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो छोटा मोटा रिपेयर का खर्चा है इसको इग्नोर करेंगे हम लोग। दिस मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 36,000 कमीशन, यहाँ कमीशन भी पे कर दी हम लोगों ने। यानी समझना ये था ये मशीन कितने की पड़ी, 52 और 50, 54, 57, 59 और 160, यानी कि 1,000 की कमीशन और प्लस कर दी, 60 की पड़ी, 60 की खरीदी। मशीन बेची कितने की है, यानी कि मशीन बेचेंगे तो कमीशन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि हमारे हाथ में कितना आएगा बेटा, 30,000 रुपये आएगा। यानी कि खरीदते समय कमीशन प्लस होता है, बेचते समय कमीशन माइनस होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और 2,500 का इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, छोटे मोटे खर्चे हैं और आपको अकाउंट बनाने हैं, ये आपको हमने हिंट दे दिया है। सारे करेंगे। अमाउंट स्पेंड ऑन रिपेयर रिन्यूअल नॉट ऑफ कैपिटल नेचर, सो नॉट डेबिटेड टू द मशीनरी अकाउंट। जीएसटी हमारे यहाँ 1 जुलाई 2017 से आया था, लेकिन जीएसटी का यहाँ पे वैसे कोई रोल नहीं होता जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि मशीनरी को हम एक्चुअल कॉस्ट से ही क्या करते हैं, डेबिट क्रेडिट करते हैं। हमने स्टार्टिंग में आपको बताया भी था इस तरह की बातों को। ये 2 क्वेश्चन और हैं, ज़रूर इनको डिस्कस करेंगे। यानी कि मॉडर्न लिमिटेड ने परचेज करी अगस्त 2016 में 60,000 की मशीनरी। अक्टूबर में क्या करा हम लोगों ने, इसको यहाँ पे परचेज़ करा मशीन 20,000 रुपये का, जीएसटी भी पे करा है। 30 जून को मशीनरी को जो ख़रीदा 38,500 ने बेच दिया है, उस पर जीएसटी चार्ज हो रहा है, डेप्शन प्रोवाइड करेंगे 20%। मैं आपको बताता हूँ सेम क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है, रिपीटेड है ये क्वेश्चन। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से हम लोगों ने किया है। आप देखेंगे तो हम लोगों ने आपको जो वीडियो नंबर जो 3 बनाई है उसके अंदर सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे जीएसटी उन्होंने जोड़ दिया है, लेकिन जीएसटी का कोई भी इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं आता है। मैं आपको बता देता हूँ, सेम हम लोग एग्जांपल ऑलरेडी कर चुके हैं, ताकि आपको याद भी आ जाएगा
इसकी हम लोगों ने सेम क्वेश्चन जो वीडियो नंबर जो हम लोगों ने 3 बनाई थी उसके अंदर हम लोगों ने किया था, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, जहाँ तक इलिस्ट्रेशन नंबर ये 7 था आपका। आप देखेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 7 था, वो ग्रीन लिमिटेड है, मॉडर्न कर दिया है। देखो 60,000 की मशीन है, 20,000 का खर्चा है, 38,500 में बेचा है आपने। देखिए बिल्कुल सेम है यहाँ पे, देखेंगे ना 20,000 की है। देखिए आपने GST परचेज किया, फर्स्ट मशीन बेच दी हम लोगों ने, बस एक नई मशीन नहीं खरीदी है, बस इसका फ़र्क पड़ा है, यानी काफ़ी हद तक वो कैलकुलेशन सेम है। एक क्वेश्चन और है, इसमें भी GST का कोई रोल नहीं आएगा, यानी कि 2016 में सोन लिमिटेड ने परचेज़ करी है मशीन, ये 60,000 की, एडिशनल प्लांट परचेज़ किया है इतने का, फिर इतने का ख़रीद लिया है, GST का कोई रोल नहीं आएगा। अब यहाँ पे भी 1/3 पार्ट बेच दिया बेटा, ये मैं आपको ज़रूर कराऊँगा, 1/3 प्लांट पर्च का बेच दिया है। कई लोग तो क्या करते हैं, बहुत आसानी करने के लिए स्टार्टिंग के अंदर ही प्लांट के 2 टुकड़े कर लेते हैं, यानी कि 60,000 रुपये का जो प्लांट है इसका एक टुकड़ा 20,000 का दिखा देते हैं और एक 40,000 का दिखा देते हैं, यानी 1/3 वाला प्लांट, ये वाला हिस्सा क्या कर देते हैं वो बेच देते हैं। लेकिन ये टेक्निकली क्या होता है, गलत होता है, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम होता शुरुआत में ही हम मशीन को बेच देंगे, तो वो तरीका हम अवॉइड करेंगे और आपको ज़रूर कराएंगे। तो ये क्वेश्चन भी एक बार आप कोशिश करेंगे, नहीं हो पाएगा तो हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। यानी कि 2 क्वेश्चन जो निकल के आते हैं, जो पार्ट में हम लोगों ने बेचा है, वो क्वेश्चन नंबर 1 आपका 9 है और एक क्वेश्चन आपका 13 है। ये दोनों क्वेश्चन हम ज़रूर ट्राई करेंगे आने वाली वीडियो के अंदर। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो जो वीडियो नंबर 5 लेके आएंगे, वो हम लोग आपके लिए WDV मेथड पे लेके आएंगे। थैंक यू बेटा।